हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग अड्डा जोन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। कल यानी कि 27 अगस्त मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था एंड मेरा शिफ्ट था थर्ड शिफ्ट जो है 1:30 पीएम। तो पहले एग्ज़ाम एनालिसिस करने से पहले मैं थोड़ा सा मतलब मेरे एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी एग्ज़ाम हॉल का। तो मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ एंड मैं ज़्यादातर मतलब दुर्गापुर जो ज़ोन होता है वहाँ से मैं अप्लाई करती हूँ। तो वहाँ पर जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था मतलब अभी तक जितना एग्ज़ाम सेंटर मैं दिया था, तो माउस मतलब जो स्लो होता है वो तो सभी के लिए होता है, बट वो मुझे ठीक लगता है। बट कल बहुत ज़्यादा स्लो था। सेकंड ये वो हुआ था कि सेंटर है वहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैंने एग्ज़ाम देने से पहले ही सुन रखा था कि किसी-किसी का सिस्टम मतलब बंद हो जा रहे थे। तो ऐसे ही हुआ बट मेरे साथ नहीं हुआ। मेरा जो राइट साइड में जो लड़के था तो उसका सिस्टम बंद हो गया एंड उन्होंने मतलब चिल्लाने लगे। तो ऐसे होता है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो, आप इतना पढ़ाई करते हो, अगर सिस्टम बंद हो जाते, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो चिल्लाने लगे, मैं एग्ज़ाम दे रही थी, ठीक है? तो सर आया, सर सर को भी तो समझना चाहिए था ना कि कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं बाद मतलब उसके बाद में ही। तो सर को मैंने बोला कि सर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, थोड़ा आवाज़ थोड़ा कम कीजिए। एक बार सुना, सर फिर से ज़ोर से बोलने लगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो कुछ कुछ देर बाद उन लोग चले गए, उसका जो सिस्टम है वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। तो मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि हाथ नहीं है, सिर्फ़ आपका लक फैक्टर करता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप मतलब क्या ही कर सकते हो। सिर्फ़ आपको मतलब वहाँ पर कंट्रोल करना होगा, काम डाउन पढ़ना रहना होगा। तो ये कुछ-कुछ लक फैक्टर करता है कि आपको। तो ये तो मैं लाइक बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मतलब टाइम जा रहे थे एंड मैं मतलब मेरा क्वेश्चन्स ही मैं फ़ोकस करके नहीं कर पा रही थी। थैंक गॉड कि उतना मतलब ख़राब नहीं हुआ। तो देखते हैं। आप बात करते हैं रीज़निंग सेक्शन का, तो रीज़निंग सेक्शन में पहले था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट एंड हाँ, पहले जो ओपन हुआ था वो ब्लड रिलेशन था, वो मैंने स्किप कर दिया था। देन है फ्लोर फ्लैट बेस्ड एक पज़ल था, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था। 8% था वहाँ पर, कोडिंग डिकोडिंग था, ईज़ी ही था, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ था, इनइक्वालिटीज़, नंबर पेयर काउंटिंग एंड मीनिंगफुल वर्ड था, वर्ड पेयर काउंटिंग 1 था, ठीक है? तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो कितने टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन का जो सवाल थे, अगर आपका थर्ड शिफ्ट में है तो आप ज़रूर बताना कि आपका ब्लड रिलेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट हुआ है 29, बट 4 मिनट्स अभी भी बचा था, तो ये ब्लड रिलेशन हो सकते थे। ब्लड रिलेशन मैंने 3-4 बार ट्राई किया तो मुझे क्वेश्चन भी याद हो गया। मैं एग्जाम मतलब एनालिसिस के बाद में आपको बताऊंगी। तो मेरा क्या हो रहा था कि मतलब यहाँ पर मेरा जो आ रहे थे यू का मतलब 3 चिल्ड्रन आ रहे थे। क्वेश्चंस में दिया गया था कि 2 चिल्ड्रन, तो इसलिए सॉल्व नहीं हुआ। फिलहाल मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट है 29। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो हाँ, रीजनिंग सेक्शन में लेवल था इजी टू मॉडरेट, ओके। तो क्वांट सेक्शन में बात करें तो ये भी इजी टू मॉडरेट ही था। सिंप्लीफिकेशन था 15 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज एंड ये मिसिंग नंबर सीरीज था 5 क्वेश्चंस, डीआई था 5 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक था 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मेरा टोटल अटेम्प्ट मैंने 33। 2 क्वेश्चंस नहीं हुआ। एक सवाल था मिक्सचर से, हो सकता था बट टाइम चला गया एंड एक क्वेश्चंस मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। ये अगर बात करें तो इंग्लिश सेक्शन का भी जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट था। आरसी जो था, एक डायना नाम का एक लेडी था जो 8 सिटी में लैंड परचेज कर रहे हैं कि वहाँ पर होटल वगैरह इंप्रूव करेंगे, टूरिस्ट का एंगेजमेंट ज़्यादा हो, इस टाइप का एक पैसेज था। देन था सेंटेंस इंप्रूवमेंट था 4 क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन था 5 क्वेश्चंस, मिल स्पिल्ड वर्ड, इनअप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है वो आपको मतलब डिटेक्ट करना है, तो वो सवाल था 4 क्वेश्चंस एंड क्लोज टेस्ट था। अलजेब्रा बेस्ड था कि अलजेब्रा अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अगर वीक है तो ऐसे। तो ये करके एक क्लोज टेस्ट था एंड मैच कॉलम था 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंग्लिश में मेरा टोटल अटेम्प्ट मैंने 28। तो मतलब अगर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा टोटल यानी कि ओवरऑल जो अटेम्प्ट बने 90 आउट ऑफ 100, ठीक। अभी गाइड पर बहुत सारा ऑफर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइम ब्रांडिल पीडीएफ कोर्स। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस यहाँ पर कितना सो रहा है, 599। बट यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँगी, यहाँ पर अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे BAZ10 तो आपको मिलेगा 488 रुपीज़। तो 488 रुपीज़ में आपको अभी बंडल पीडीएफ कोर्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको प्रीलिम का सेक्शन, मेंस का सेक्शन, टॉपिक वाइज, एग्ज़ाम वाइज, तो यहाँ पर आपको सभी के सभी
एग्ज़ाम वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले बोला था कि Z इज द फादर ऑफ Y। ओके, X इज मैरिड टू Y। ओके, तो X वाइफ या हस्बैंड कोई एक हो सकता है। देन बोला है कि W इज सिस्टर ऑफ X। ओके, W सिस्टर ऑफ X। ओके, नेक्स्ट बोला है कि V इज नेफ्यू ऑफ W। ओके, तो X एंड Y का ही हो सकता है, बट मैंने लिखा है यही हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद बोला है कि यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। अगर यू इज द ग्रैंड मदर बोलता तो जेड का वाइफ हो जाता यू, बट ग्रैंड फादर बोला है, जेड भी मेल है, यू भी मेल है, तो यू मैंने एस का फादर लिखा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि एस इज द ओनली सन ऑफ यू। तो यानी कि यू का यहाँ पर 3 चिल्ड्रन हो गए हैं, बट वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि यू का ओनली 2 चिल्ड्रन है। एंड एक सेंटेंस था कि शायद एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। ये जो लास्ट लाइन है ये मुझे मतलब उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल क्वेश्चन ये था। मैंने 2-3 बार 3-4 बार ऐसे किया, बट नहीं हुआ। मैंने यू का जो चिल्ड्रन आ रहा था मुझे 3 आ रहा था, बट वहाँ पर क्लियरली मेंशन गया था कि यू का 2 चिल्ड्रन है। तो आप देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो ये रहा मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट। आप भी जरूर बताना आपका अटेम्प्ट कितना रहा। आप देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि मतलब मेरा पिछले साल तो सभी प्रीलिम क्वालिफाई हुआ था। इस साल पहले जो प्रीलिम था आरआरबीपीओ वो ही नहीं हुआ, तो मतलब मैं थोड़ा डर गई हूँ। देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं बता सकते काट ऑफ क्या जाता है क्या नहीं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।